नमस्कार दोस्तों, मात्र 10 साल के अंदर और सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला चैनल और सबसे टॉप के जो बुल बनाए हैं वो प्रवीण भाई जी के हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और सारी टॉप की बातें करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट उत्तर होंगे, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे बातों को, सीधे सीधे प्रश्न और सीधी सीधी बात। तो सबसे पहले इनका परिचय करते हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार जी। कैसे हैं भाई? बढ़िया। सबसे पहले तो जो रिच फार्मिंग चैनल देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप भाई अच्छी अच्छी जानकारी किसान साथियों के लिए और पशुपालक साथियों के लिए इकट्ठा करके उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि इस फील्ड में पूरे भारत में जो अच्छे अच्छे पशुपालक नए निकल करके आए और उनको प्रॉफिट का काम बने। जी। तो प्रवीण जी, हमारे है ना छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लिख के लाया हूँ पहले से ही जी ताकि हम सीधा शॉर्ट में आंसर दें जी। तो अभी आपको जितना शॉर्ट में आप आंसर दे सको, ताकि लोगों को जल्दी सीधा दिमाग में घुस जाए, ऐसे स्टार्ट करते हैं जी। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है जी, आपने डेयरी फार्म की शुरुआत कब की? मैंने सेना से 2015 में रिटायरमेंट होने के बाद डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करी। क्यों की जी? इसलिए करी क्योंकि मेरे गांव में भाई पैकेट वाला दूध बिकता था और मेरी ये सोच थी कि अगर पैकेट वाला दूध पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, और उस उद्देश्य से लेकर के मैंने गांव में शुरुआत करी। और आज उस उद्देश्य का ये नतीजा निकला कि लोग पैकेट वाला दूध की बजाय अपने घर पे एक अच्छा पशु रखना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो चैनल की शुरुआत क्यों की और कब की? चैनल की शुरुआत मैं ये कहना चाहूँगा, जो नए पशुपालक साथी जुड़े हुए हैं, कभी भी भाई मैंने देखा भाई डेयरी फार्म की शुरुआत करने के बाद मैंने अच्छे अच्छे पशु पाले, अच्छे बुल पाले, पंचायतों को दिए। मेरा मकसद ये था कि गांव लेवल पे अच्छी शुरुआत करी जाए, इस मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने अच्छे अच्छे नस्ल के बुल पाल करके जो चैंपियन रहे हैं मैंने पंचायतों को दिए और गांव का सत्र सुधारने के लिए। तो ये उसके बाद जो मैंने पंचायतों को दिए तो मैंने भी भाई ये चाहा कि मेरा भी भाई वीडियो कवर करूँ। तो लोग मुझे मीडिया में दिखाना नहीं चाहते थे, तो जिससे मुझे टिस होती थी भाई कि भाई वीडियो कवर नहीं करते। तो मैंने अपने चैनल की खुद शुरुआत करी और भगवान ने इतना साथ दिया, क्योंकि लोग भाई पहले से चाहते थे। और मैं पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की जनता को ये कहता हूँ, जिसने इस प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को, इस प्रवीण फौजी को जो इतना लाड प्यार दिया कि आज यहाँ तक पहुँचाया। आज के दिन जी आपके 13 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, मैं भी रिसेंटली सर्च करके आया था जी। तो इतनी जल्दी इतने कम पीरियड में, और पशुओं का कोई भी चैनल ने ग्रोथ नहीं की है पूरे भारत के, मैंने देखे हैं कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो 2 साल के पीरियड में इतने सारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर गेन किया है। अगर चैनल की बात चल रही है और नए आदमी अगर चैनल खोले तो ऐसी क्या बात है कि इतनी जल्दी ग्रोथ हो जाती है, वो बताइए। मैं ये आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, शॉर्ट में जो आप देता हूँ, मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस करी है, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो भाई आप फौजी आदमी का पहले से ही हो रहता है। तो मुझे ये हमेशा ये मैं सपोर्ट्स में रहा हूँ, तो मेरी ये शुरुआत रही है, जो भी मैं काम करूँ नंबर 1 करूँ, चाहे वो समाज सेवा का काम हो, चाहे लोगों को प्रेरित करना हो, चाहे वो, तो उस हिसाब से मैंने मेहनत करी। और मैंने आपको पिछले वाले जो आंसर का उत्तर दिया था कि इतना जो प्यार मिला है कि इतने कम दिनों में 1 मिलियन से ऊपर जो सब्सक्राइब होना, एक नंबर 1 चैनल जो बना, वो इस जनता को, जो पशुपालक साथी हैं और किसान साथी हैं, फौजी भाई जो मेरे इस पर्दे के पीछे हैं, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, ये चैनल नंबर 1 बनाया। लोग देखते हैं, ये एक और भाई ने भी, काफ़ी लोगों ने ये शुरुआत करी थी, मेरे से पूछा भी था कि ये भाई मेरे 3 परिवार हैं। आम आदमी का एक परिवार होता है जिसमें जन्म लेता है जी। मैं ये कहता हूँ मेरे 3 परिवार हैं जिसमें मैंने जन्म लिया। दूसरा परिवार जो मैंने रिटायरमेंट होने के बाद भाई मैं सेना में ज्वाइन कराया, सेना में ज्वाइन कराया, तो मेरा दूसरा परिवार वो होया। और तीसरा परिवार जो मैं रिटायरमेंट होने के बाद जो पशुपालन की लाइन में घुसा, पशुपालक में मेरा भी ये भी परिवार है। और हर आदमी के मैं ये कहता हूँ, तीनों परिवारों ने जो मिल करके ये पता चला कि प्रवीण फौजी की वीडियो आने वाली है, तो इंतज़ार करते थे। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इस कम दिनों में जो चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म बने, आप लोगों ने प्यार दिया, ये आप लोगों का नतीजा है। जी, बहुत बढ़िया। क्रेडिट सारा जनता को दिया गया। अच्छा जी, जोटे हर आदमी पाल रहा है, मतलब ब्रीड की तैयारी के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। आप ऐसा क्या करते हो कि आप नंबर 1 बना देते हो? जैसे अभी रिसेंटली आपका एक बुल है शेरा जी, वो बहुत फेमस है। ऐसा क्या रीज़न होता है जी? आप कैसे तैयार करते हो या क्या चीज़ें हैं इनकी? देखो, मैं आपको साथ के साथ ये भी बता देना चाहता हूँ, मैंने बताया था कि 2015 में मैंने सेना से आने के बाद, मैंने रिटायरमेंट होने के बाद शुरुआत करी थी। तो मेरा जो फर्स्ट बुल था
2016 का ही साल होगा, मैंने मेरठ में जो मेरा खेरी कैटेगरी में फर्स्ट आया था, बलवान नाम का बुल, उधर से मैंने स्टार्ट करी थी, जो कि बड़ी बैंड में गया था। और आज उसकी जो कटड़ियाँ हैं 20-20 प्लस की, फर्स्ट टाइमर 18-18 प्लस की कैटेगरी, एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन जैसे दांत होते हैं, दूध के दांत, 2 दांत 4 दांत, जी। तो यानी कि वो खेरी कैटेगरी में प्रथम स्थान पे आया था, दांत के हिसाब से। हाँ, तो मैंने पंचायत में दिया, तो उसकी जो कटड़ियाँ आई थी दूध की, जो फीमेल काप आई थी, वो 20 प्लस की, 18-18 प्लस की, जिसका रिकॉर्ड है 22 kg 262 ग्राम का 2 दांत का, वो भी मेरे फार्म से वो कटड़ी गई थी। जो अपने मेले होते हैं, हाँ जी, मेलों के बारे में आपकी क्या सोच है हर तरीके से? और मैं एक मेरे और याद आ गया, आपने शेरा फौजी के बारे में भी पूछा। जी, बिल्कुल। शेरा फौजी भी उन्हीं में से एक बुल है। मैंने भाई गांव पे जो पंचायतों में 12 बुल दिए बगैर कोस्ट के, शायद ही हरियाणा या पूरे भारत में कोई ऐसा ब्रीडर होगा कि किसी ने पंचायतों को बगैर मोल भाव के चैंपियन बुल किसी को दिए हों। तो ये भी जो बुजुर्गों का आशीर्वाद और उन गांव का जो आशीर्वाद मिला, वो प्रवीण फौजी को मिला, और जिसकी वजह से मैं आज इधर हूँ। दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, शेरा फौजी, शेरा फौजी भी भारत का आज नंबर 1 बुल इसलिए है। आज हिंदुस्तान में अगर 2024-25 की मैं बात करूं, तो कोई भी आज ऐसा बुल नहीं है जिसने भाई 2 दांत कैटेगरी में जिसका पूरे भारत में आज तक नाम होया हो। इससे बड़े बड़े बुल हैं जिसने भाई मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाया है, युवराज हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे और कोई बुल अच्छे मैं क्या बोलते हैं भाई उसका, गोलू हो, बहुत से ऐसे बुल हो जिन्होंने भाई नाम कमाया है, ओल्ड हो चुके हैं वो बिल्कुल। और उनके बाद अगर कोई बुल का नाम होया वो है शेरा फौजी। तो शेरा फौजी के बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि ये दौर नया था भाई। पुराने दौर से लोग उठते थे, पहले क्या सोचते थे कि लोग लंबे तगड़े बुलों को देखते थे, उन्हीं को अपने आंखों में बसाते थे कि हमारे कटड़ू ऐसा आएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, कहीं ना कहीं इससे पूरे भारत को ही कहता हूं, हरियाणा को ही कहता हूं, पशुपालकों को आघात लगा। जिस लेवल पे हम मुर्रा नस्ल को पहुंचाना चाहते थे, उस मुर्रा नस्ल पहुंची नहीं। कारण क्या होया, लोगों ने माँ का रिकॉर्ड जानने की कोशिश नहीं करी कि इसके बुल का माँ का रिकॉर्ड क्या है, फादर का रिकॉर्ड क्या है, नानी का रिकॉर्ड क्या है। उस कारण से ये नस्ल आगे नहीं बढ़ सकी। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पशुपालक साथियों के, आपके चैनल के द्वारा, अगर आपने मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाना है, खुद पशुपालन में अगर नाम कमाना है, तो आपने ये देखना पड़ेगा कि उसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है। शेरा फौजी इसलिए भारत का नंबर 1 बुल नहीं है कि वो प्रवीण फौजी के पास आ गया। शेरा फौजी इसलिए भारत का नंबर 1 बुल नहीं है कि वो दादरी मेले में चैंपियन रह गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, शेरा फौजी ने जो हमने 35 सालों का जो रिकॉर्ड दिखाया है लोगों को, उसकी माँ का रिकॉर्ड, फादर का रिकॉर्ड, नानी का रिकॉर्ड, दादी का रिकॉर्ड, नानी का रिकॉर्ड, ये कहने की बात नहीं है, हमने प्रूफ सहित अपने चैनल पे लगा भी रखी है। और आपको बता देना चाहता हूँ चैनल के द्वारा, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ बार बार में, ताकि कोई पशुपालक छूट नहीं जाए। शेरा फौजी की मदर का रिकॉर्ड 26 kg 466 ग्राम है दूसरे ब्यात का। PC 575 उसका बाप है। और उसकी नानी की बात करूं तो फर्स्ट ब्यात का 18 kg 600 ग्राम रिकॉर्ड है। HLDB में, सरकारी संस्था में, ये नहीं प्राइवेट में कोई कागज बना लिया ये दिखा दिया। और 2021 में HLDB में रिकॉर्ड करा, तो उस साल में सबसे ज्यादा दूध तुलवाने वाली भैंस थी। खट्टर साहब ने 30,000 रुपए से दे करके उसको सम्मानित करा। उसके बाद हमने शेरा फौजी मेले में लगा, तो मेले में भी वो पूरे जितने, आपने पता हरियाणा में तो एक ओलंपिक सा होता है, जो हरियाणा में फर्स्ट आ गया वो पूरे भारत में फर्स्ट आ गया। वो दादरी सरकारी मेला जब लगा तो उसमें शेरा फौजी नंबर 1 चैंपियन बना। तो ये जो मैंने रिकॉर्ड बताए, ये किसी भी बुल में नहीं है। आज जितने भी बुल सिमन पे आए हुए हैं, किसी के घर में कोई बंद रहा हो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जितने भी सिमन पे बुल थे जिसकी माँ का रिकॉर्ड 26 kg 466 ग्राम हो, नानी का रिकॉर्ड करवा रखा हो, जैसे दादा की बात करूं PC 575, नाना की बात करूं तो ABC का भीमबुल जो शिवा गांव में था। और दूसरी बात करूं उसकी दादी का रिकॉर्ड की भी बात करूं तो दादी का रिकॉर्ड सेकंड ब्यात का 24 kg 853 ग्राम। और तीसरे ब्यात की बात करूं उसकी दादी की तो 25 kg 600 ग्राम। तो अगर ये सारे रिकॉर्डों को इकट्ठा किया जाए तो भारत का, अगर आप भी अपने मुंह से खुद बताए, कोई दूसरा किसी ने बुल बताओ, सिर्फ मेलों में फर्स्ट आता था, सिमन बेचना शुरू कर देते थे। जिसके कारण ये, मैं ये कहता हूँ, इससे अच्छे तो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने पंचायतों में बुल छोड़े, जिनकी आज कटड़िया 20-20 kg की दूध की निकली। अपना बलवान बुल की देखो, हमने शीशर खास में छोड़ा, बड़ी बहन में छोड़ा, बहनी चंद्रपाल ना ये क्या कहते हैं रूढ़ी आवास में छोड़ा, और अनगिनत ऐसे मैंने जो बताए पंचायतों में जो बुल तैयार करके सभी के नाम तैयार करके दिए। तो मैं ये ऐसे छोड़ दिया, तैयार करके दिया। तो यानी कि HLDB ने पूरे भारत को बहुत कुछ दिया है।
HLDB के बहुत अच्छे अच्छे बुल ऐसे निकले जिन्होंने भाई जिनकी फर्स्ट टाइमर जोटियाँ भी अच्छी दूध पे निकली। और प्राइवेट बुलों की बात करूं, अगर प्राइवेट बुल आड़े अगर ईमानदारी से काम करते तो मैं ये कहता हूं हरियाणा की जनता और पूरे भारत की जनता और भी इस पशुपालन में आगे जा सकती थी। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया, नकली सीमनों का प्रयोग किया, नकली सीमन बिक्री करे, पशुपालकों तक ओरिजिनल सीमन नहीं पहुंचे, इस वजह से किसानों को नुकसान उठाना पहुंचा। मैंने 2015 में जब शुरुआत करी तो मेरा मकसद यही था कि हर गरीब घर के एक अच्छी नस्ल की मुर्रा हो, उसके घर में भी फर्स्ट टाइमर जोटियाँ 15-15, 20-20 केजी दूध की हो, जिससे किसानों की आमदनी दुगनी हो चुगनी हो। तो मेरा पहला ऐसा बुल है शेरा फौजी, जिसने मैं इतने बुल पालने के बाद जो सीमन पे लेकर के आया। क्यों लेकर के आया? मैंने सैकड़ों बुल पाले हैं, लेकिन इतिहास में अगर मैं बात करूं, मेरे पास जितने बुल आए सबसे अगर क्वालिटी की बात करूं, सुंदरता की बात करो, तो उसके रिकॉर्ड की बात करूं तो आज शेरा फौजी की कोई टक्कर का बुल नहीं था। इसलिए मेरे मन में ये टिश थी कि शेरा फौजी जैसी कटड़ियाँ पैदा होंगी घरों में, शेरा फौजी जैसे बुल होंगे गरीब किसानों के, तो उसकी खेती बाड़ी के साथ आमदनी दुगनी होगी चुगनी होगी और किसान भाई ऊपर पहुंचेगा। इसलिए मैं कोई पैसे के लिए इस लाइन में न तो आया और न मैंने पैसे के लिए शेरा फौजी के मैंने सीमन तैयार करे। अभी मेरा मकसद भी यही है कि मैं कई स्टेटों में सीमन की डिमांड पहुंचा नहीं पाया हूं, क्योंकि सीमन की डिमांड पूरी नहीं होती और अभी छोटा है। लेकिन मैंने लगभग पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, लगभग पूरे हरियाणा में हमने कवर कर दिया कि शेरा फौजी के सीमन आप किसी भी जिले में ले सकते हो। हम नंबर अवेलेबल करा देते हैं। फिर भी आपके चैनल के द्वारा बताता हूँ, 90 34 14 48 13 ये प्रवीण फौजी का नंबर है। जिसने भी साथी ने शेरा फौजी का सीमन चाहिए तो आप ले सकते हो। दूसरी बात शंकर जी, मैं आपके बात बताना चाहता हूँ, अभी दूसरा बुल है, आप जानते नहीं हो क्योंकि मैंने अभी वो खीरी कैटेगरी में है और मैंने उसकी वीडियो भी नहीं लोगों को पहुँचाई है, लेकिन लोग अभी भी उसकी सीमन की डिमांड इतनी है कि इतना सीमन उसके लोग आज भी डिमांड करते हैं। उसका नाम है सम्राट फौजी। सम्राट फौजी भी बात करूं तो वो भी नंबर 1 है दूध लाइन का। ये आपके द्वारा पूछ सकता हूं, कोई भी पशुपालक मेरे से सवाल कर सकता है क्यों है नंबर 1? क्योंकि उसकी नानी का रिकॉर्ड 26+। अच्छा जी। दादी का रिकॉर्ड 26+। ये भी HDFL में लिखे हुए। हाँ, ये भी अगर कोई ऐसा दूसरा कोई आपने सीमन पे दूसरा बुल लगता हो कि सम्राट फौजी और शेरा फौजी से और भी कोई अच्छे बुल हैं जिनका बड़ा रिकॉर्ड है, जिनके अच्छे रिजल्ट हैं, तो मैं ये कहता हूँ मेरे बुलों का सीमन का प्रयोग करके न करके दूसरों का प्रयोग करो, क्योंकि हमने मुर्रा नस्ल को आगे ले जाना है, न कि नहीं। इसमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप मेरे को प्रायोरिटी मत दो, आप अपनी नस्ल को प्रायोरिटी दो और अपने दूध उत्पादन क्षमता जो बढ़ा सके उन सीमन्स का प्रयोग करो। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं एक चीज और आप भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा। सम्राट फौजी का भी मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ, क्योंकि ये पशुपालकों का सवाल है, पशुपालकों का भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। 26 kg 500 ग्राम दादी का रिकॉर्ड बताया मैंने। अच्छा जी। सम्राट फौजी का। जी। और नानी जो इसकी हुई नानी का 26-500 और जो दादी हुई इसकी जमुना ब्यास। अच्छा जी। जमुना ब्यास ने 26 kg 200 ग्राम रिकॉर्ड करा रखा है। अच्छा। जो इसका बाप है अपने सम्राट फौजी का, वो है सम्राट थे मुकेरिया। अच्छा जी। सम्राट थे मुकेरिया का बाप है 72 860 HLDB का। अच्छा जी। लंबी लाइन देखते जाना। बिल्कुल। सम्राट फौजी की माँ है सरपंचनी, जिसने खीरी कैटेगरी में 18 kg प्लस दूध निकाल रखा है। जी। अभी दूसरे ब्यात में फिर मैं लाइव के माध्यम से अभी फिर लोगों को दिखाऊंगा, और उसके सम्राट फौजी के बच्चे भी आ चुके हैं। जो कि ऐसे सुंदर बच्चे हर किसान चाहता है, हर पशुपालक साथी चाहता है कि ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे चाहें। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, किसी ने आज तक कोई बोल दे प्रवीण फौजी ने देखो इतनी हजारों भैंस बिक्री करी हैं, जी जी, कटड़ियां भी बिक्री करी हैं, एक भी पशुपालक साथी है आपके चैनल के द्वारा या मेरे चैनल पे आके मेरे घर पे आकर के कह दे कि प्रवीण फौजी के पास से कोई भैंस लेकर के 100 ग्राम 200 ग्राम भी दूध कम निकाला हो तो ज्यादा ही किया है, 2-4 kg कम नहीं किया उनके फार्म पे जाके, क्योंकि हमने ब्रीड के ऊपर काम किया, नस्ल के ऊपर काम किया, और हमने वो डाइट दी जो एक आम पशुपालक चरा सकता। आज की तरह ओढ़ करके नहीं, लोग तरह तरह की दवाई मेडिसिन यूज करके 30-30 kg दूध, 40-40 kg दूध ओढ़ चल रही है दूध तुलवाने की। क्या वो आम पशुपालक के पास इतना दूध निकाल सकती है? क्या हम उतना चारा डाल सकते हैं? अगर 2000 का चारा खिला करके हमने 1000 रुपए का दूध प्राप्त किया तो हमारा प्रॉफिट कहाँ हुआ? लॉस होया। हमने वो डाइट देनी है जिस डाइट से कम दे करके प्रॉफिट हो और आम पशुपालक दूध निकाल सको। और अगर ऐसा कोई फार्म मिल रहा है तो मैं पूरे हरियाणा के ब्रीडरों को ये कहता हूं वो आम पशुपालकों के लिए भी बताओ, ताकि आम पशुपालक भी ऊपर उठे। क्यों नहीं बताते?
चाहते। बिल्कुल प्रवीण फौजी ने जिस व्यास का चाहे फर्स्ट टाइमर का 18 के दूध तुलवाया, चाहे 20 के दूध तुलवाया, ये बताया है कि ये चराता हूँ, ये किसी भी टाइम आकर के दे सकते हो। जी जी बिल्कुल। जब मुर्रा नस्ल आगे बढ़ेगी, अपने आप को ब्रीडर जब कहना कि आम पशुपालक को भी फायदा। आप सारी बातें खोल करके बताइए, ये खिलाया भाई, ये फायदा होया, और हमने अपने चैनल पे हमारा वो मतलब एक सीक्रेट फॉर्मूला है, हम बताते नहीं है। मतलब ऐसा मत करो आप, ऐसा बताओ ना। इसका मतलब फिर सीक्रेट है तो उनकी ये सोच है, कोई और आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कहता हूँ, अगर आप दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करोगे, भगवान आपको आगे बढ़ाएगा। और ये ताजा उदाहरण आपके पास है। 2015 में रिटायरमेंट होने के बाद ये प्रवीण फौजी पशुपालन में भी आज इस जगह पे बैठा है। ये आप लोगों ने बिठाया है, नंबर 1 जो बना है आप लोगों ने। मैं नंबर 1 नहीं हूँ, आप लोगों की वजह से नंबर 1 हूँ भाई। मैं जब स्टार्टिंग में पहली बार आया था प्रवीण जी के, मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे। उस टाइम पे मेरे दोनों मतलब फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब पे भी प्रवीण जी से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और फॉलोवर थे जी। और आज के दिन मैं मतलब समझो इनका 15 या 20% मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर होंगे, आज मेरे से इतनी आगे जा चुके हैं। तो ये दोस्तों एक अनुभव की वजह से और सटीक और सही जानकारी देने की वजह से ही लोगों का प्यार मिलता है। तो प्रवीण जी, एक तो अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अपनी बातों के ऊपर जो चल रहा था अभी, अपना जो शेरा फौजी था, उसकी मैं एक पहले शायद पहला ही पर्सन होगा, आपने कहीं पे रिवील भी नहीं किया होगा इसको, मैं उसकी कीमत की बात करना चाहूंगा जी। सर वैसे तो अगर मैं बात करूं तो किसी को ये झूठ सा लगता होगा, लेकिन मैं उसकी कीमत की बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आज उसकी वो कीमत है, शायद भारत के किसी भी बुल की इतनी कीमत नहीं होगी मेरी नज़र में आज उतनी कीमत है। क्योंकि मैं उसको किसी भी अनमोल जो हीरा है, क्योंकि उसने प्रवीण फौजी का जो नाम इस पशुपालन में फिर भी पहुंचा मैं जानना चाहूंगा, कोई ऐसा आदमी आया हो जिसने कुछ कीमत लगाई हो, कोई भी रैंडम, जैसे भाई मान लो मैं आ गया, मैं कहूँ भाई इतना, तो कोई भी ऐसा आदमी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी उसकी वैल्यू लगा चुका, किसी एक दो जो अपने आंध्रा के थे, जो एमएलए साहब हैं अपने, 3 करोड़ रुपए की उसकी पेशकश थी, 5 करोड़ रुपए तक उसने कहा भाई अगर आप प्रवीण फौजी इसको देना चाहते हो जी जी, तो मैं ये कहा कि आपका बहुत अच्छी बात है भाई, आप मेरे बुल को पसंद करते हो, आपको अच्छा लगता है रिकॉर्ड के हिसाब से, और बताओ जी जी। लेकिन अगर किसी ने भाई करोड़ रुपया चाहिए और चाहिए तो वो दे सकता है, मेरे को इससे बड़ा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये परिवार का हिस्सा मानते, परिवार का हिस्सा है। और मैं ये एमएलए का नाम बता सकते हो जी? हाँ जी बिल्कुल, जो मेरे उसमें नंबर भी सेव है। अच्छा। और वो अभी फिलहाल उसका भाई भी ऑन प्रेजेंट एमएलए है भी। अच्छा, उनके भाई भी एमएलए हैं? हाँ, उसने 38 लाख का तो कुत्ता खरीदा है, 38 लाख का। तो दोस्तों प्रवीण जी से की हुई ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई और पर्सन है तो आप प्रवीण जी के चैनल पे जाके भी कमेंट करके इनसे पूछ सकते हैं, और इस चैनल पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम उनके आगे और उत्तर दे सके। तो प्रवीण जी धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। अगर आप कोई क्लोजिंग देना चाहते हो या कुछ अंतिम बात जो बताना चाहते हो हमारे पशुपालक, मैं यही बताना चाहता हूँ भाई आपके चैनल के माध्यम से पशुपालक साथियों को, किसान साथियों के लिए, ये पशुपालन कोई छोटा मोटा नहीं है। मैं अपने चैनल पे काफ़ी बार जिक्र किया है। अगर ये बातें पशुपालकों को समझ में आ गई कि खेती बाड़ी के साथ अच्छा पशुपालन ज़रूरी है, अगर आपने आय अपनी दुगनी चुगनी करनी है तो, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ एक अच्छा पशु आपको करोड़पति बना सकता है, एक अच्छा पशु आपको पद्मश्री दिला सकता है, और एक अच्छा पशु पूरे भारत में नाम रोशन कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आप एक अच्छा पशु पालने की कोशिश करें, जिससे आपका पूरे भारत में नाम हो और ये मुर्रा नस्ल आगे बढ़े और मेरा पशुपालक, मेरा किसान साथी ऊंचाइयों तक पहुँचे। बहुत बढ़िया।